मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें बोलने का मौका मिला है। माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी। माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी। माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें बोलने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं फारबिसगंज विधानसभा के तमाम जनता मालिकों का और कार्यकर्ताओं का, जिसके बदौलत हमारे जैसे आम आदमी आज विधानसभा में पहुंचे, उनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे नेता राजेश राम जी को, और धन्यवाद देते हैं हमारे माता पिता के, जिसके बदौलत हम यहाँ पे पहुंचे, उनकी परवरिश की वजह से उनको भी प्रणाम करता हूं। सर, हम उस एरिया से आते हैं जो विश्व विख्यात फणीश्वरनाथ रेणु की धरती, ऐतिहासिक धरती रही है। हम उस एरिया से आते हैं जहां पे दुर्जनी जी का कवि रहा, और हमारे बीच सर उस एरिया से आते हैं जहां से रामलाल सेन जी का कवि हुआ करते थे। हम लोग संघर्ष की जननी से आते हैं, मगर हम जिस एरिया से आते हैं, हमारे आज जिस विषय पे बोलने का मौका मिला है, आज सीमांचल का हम लोग फारबिसगंज विधानसभा से आते हैं। इस चुनाव में सर ऐसा कई गांव हम लोग घूमे। हमारे कई सदस्य पक्ष विपक्ष को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग मुद्दा की बात रखें और उसमें जो सच्चाई होती है उस पर काम होनी चाहिए। सर, हमारे एरिया में कुछ ऐसे गांव मिला, चुनाव के टाइम में मुद्दा की बात रखें और उसमें जो सच्चाई होती है उस पर काम होनी चाहिए। सर, हमारे एरिया में कुछ ऐसे गांव मिला चुनाव के टाइम में कि अभी भी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है, इस पे एकदम, और वहां पे सर शिक्षा के नाम पे शून्य है। हमारे क्षेत्र में अभी भी सर सबसे ज्यादा गरीबी जिला अगर कोई है तो अररिया जिला है। हम जिस जिला से आते हैं, अभी भी कुपोषण का अगर सबसे ज्यादा शिकार है तो अररिया जिला शिकार है उसके। जानते सर उसके पीछे एक रीजन क्या है? जो हमारे जो पानी का जो जल स्तर है वो 15 फीट पे मिल जाता है हम लोग का, और लोग आसान से ट्यूबवेल गाड़ के उससे पानी का यूज कर लेते हैं। और आप आईजीएमएस देख लीजिए, पटना के किसी भी हॉस्पिटल में देखिएगा, सबसे ज्यादा अगर बीमार लोग मिलेगा तो हमारे अररिया जिला के लोग मिलते हैं। बहुत अच्छा स्कीम था, मुख्यमंत्री का अच्छा प्रोजेक्ट था, हम लोग धन्यवाद देते हैं उस पर जनरल योजना का, मगर सर उसका 10% भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, और उसके से भी दुर्भाग्य की बात सर हमारे यहाँ है, पूरा बिहार में हम जिस एरिया से जिस विधानसभा से आते हैं वहां पे पूरा बिहार में मांस फैक्ट्री पाला है। पाला मांस फैक्ट्री फारबिसगंज में है, जो 10 साल पूर्व में खुला था एक था, आज वहां पे लगभग 3 मांस फैक्ट्री खुल गया है। आप यहाँ पे सारे मंत्री जी हैं, आप लोग वहां सर्वे करवा लीजिए, वहां 10 किलोमीटर के रेडियस में तरह तरह की बीमारी सर उत्पन्न हो रहा है। जो ट्यूबवेल का जो पानी निकल रहा है वो बदबू निकल रहा है, उसे कई तरह चर्म रोग, और वहां के जो बच्चा भी पैदा हो रहा है वो विकलांग पैदा हो रहा है। अब पता कर लीजिए सर, हम सदन में बोल रहे हैं एकदम 100% सही है। और सर हम 16 साल से जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर रहे हैं, मुखिया रहे हैं, पैक्स का चेयरमैन रहे हैं, आज विधानसभा आए हैं, और ये सच्चाई है सर। और उस पर आज तक कई बार, यानी कि आप लोग भी उस एरिया में, अगर कई प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ से गए हुए थे, कई बार वहां मुद्दा रखा गया था, मगर आज तक उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। और 10 किलोमीटर के रेडियस में सर किसी के यहाँ कोई लड़का लड़की का शादी नहीं करने के लिए जा रहे हैं, कई घर ऐसा है उसको। सर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर, आपसे निवेदन करेंगे इसका एकदम जांच करके, जो उसमें जो प्रदूषण को भी प्रभावित कर रहे हैं उस पर कानून कार्रवाई की जाए। दूसरा सर महत्वपूर्ण है, हम सीमांचल एरिया से आते हैं,
फॉरबिसगंज बॉर्डर के एरिया में है, वहां पे अभी भी ऐसा कई टोला मोहल्ला है जो शिक्षा के नाम पे अभी भी शून्य है। सर, सरकार का बहुत अच्छा है कि हम हर घर तक शिक्षा स्वास्थ्य पहुंचाएं। कुछ विभाग के जो अफसर होते हैं उसकी लापरवाही से आम आदमी तक वहां शिक्षा या सुविधा नहीं पहुंच पाती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, और उसका नतीजा है कि जो सबसे नीचा पायदान पे लोग बैठे हुए हैं वहां तक उसको लाभ नहीं मिल पाती है। ये महत्वपूर्ण विषय, सभी लोग इसमें लगभग सब जनप्रतिनिधि हम लोग आए यहाँ चुन के। समय सर थोड़ा सा सर, एक दूसरा सर कि जो हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग के द्वारा कई योजना हम लोग के यहाँ चल रही है, जो सबसे हम लोग गरीब के लिए योजना चलाते हैं मगर गरीब तक नहीं पहुंच पाती है। उसका जिम्मेदार